हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लीजिए। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में जिन्हों ओयोंग को बताता है कि जिन्ही को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। ओयोंग बोलता है कि तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें उसे घर तक फॉलो करना चाहिए था। हो सकता है तुमने जो सीढ़ियाँ देखी थी वो उसके घर के आसपास ही हो। जिन्हों कहता है कि अगर मैं उसे घर तक फॉलो करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। ओयोंग कहता है कि मेरी एंजल को कुछ भी नहीं होना चाहिए और कल से तुम उसे फॉलो करोगे और उस पर नज़र भी रखोगे। दूसरे दिन जिन्हों स्टोर आता है तो वो मिनसुक से जिन्ही के बारे में पूछता है। मिनसुक बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है। जिन्हों सोचता है कि अगर मैं आज बिना जिन्ही पर नज़र रखे घर चला गया तो ओयोंग मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ पे बॉस आती है और उसे अपना लैपटॉप चेक करने के लिए बोलती है। जिन्हों जब लैपटॉप चेक करता है तो वो बॉस को झूठ बोलता है कि अभी इसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप बाहर जाकर कुछ कॉफ़ी वगैरह पी सकती हैं। बॉस के जाने के बाद जिन्हों वहाँ पर रखी एम्प्लॉयज़ फाइल में से जिन्ही का एड्रेस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम जिन्ही और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो बाहर घूमने आए होते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके शूज़ के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे तुम सिर्फ हाई हील्स में अच्छी लगती हो। जब वो लोग कार में बैठते हैं तो जिन्ही अपने बॉयफ्रेंड से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि वो उससे शादी कब करेगा। तो उसका बॉयफ्रेंड गोल मोल बातें करने लगता है और जिन्ही की बातों का सही जवाब नहीं देता है, जिससे जिन्ही काफ़ी उदास हो जाती है। इधर जिन्हों जिन्ही का पता ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंचता है। तभी वहां पर जिन्ही और उसके बॉयफ्रेंड को आता देख वो छुप जाता है, लेकिन जिन्ही उसे देख लेती है और बेचारे जिन्हों को ना चाहते हुए अभी बाहर आना पड़ता है। तो जिन्ही उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्हों उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं यहाँ टहलने आया था और यहीं पास में ही रहता हूँ। तो जिन्ही इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। जिन्ही के बॉयफ्रेंड के जाने के बाद ये दोनों वहीं पे बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जिन्ही बताती है कि मैं हमेशा से नामसन टावर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कपल्स के लिए बहुत रोमांटिक प्लेस है और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी यहीं पर मैरिज प्रपोजल मिले। बट वो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जब भी मैं उसे इस बारे में बात करती हूँ तो वो बात टाल देता है। फिर वो जिन्हों से पूछती है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी ख्वाहिश बेकार है। जिन्हों बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि उसके पास कोई रीजन होंगे, तो तुम अपने आप को लुक डाउन मत करो और तुम्हें पूरा हक है कि तुम्हें भी सच्चा प्यार मिले जो तुम्हारी केयर करे। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो जिन्ही नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। जिन्ही को जाता देख जिन्हों सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने आया हूँ, ना कि उसके प्यार में पड़ने। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे सस्पिशियस आदमी दिखता है जिसे उसने स्टोर पर देखा था, इसलिए वो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। पर वो आदमी जिन्हों का हाथ झटक देता है। तभी जिन्हों उसका हाथ पकड़ता है और देखता है कि एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का हेयर क्लिप लगाया है वो खड़ी है और ये आदमी उस लड़की पर पीछे से अटैक करता है। तभी वो आदमी जिन्हों को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिन्हों सोचने लगता है कि आखिर ये आदमी करने क्या वाला है। अगले दिन जिन्हों स्टोर आता है और जिन्ही को देखता ही रहता है। तभी वहाँ पर मिनसुक आती है और उसे एक धक्का देती है, जिसकी वजह से जिन्हों को दर्द होने लगता है। मिनसुक जब उसकी चोट का रीजन पूछती है तो जिन्हों उसे अकेले में ले जाकर उस सस्पिशियस आदमी के बारे में पूछता है। मिनसुक बोलती है कि जिन्ही इतनी प्यारी है कि काफी लड़के उसके पीछे लगे रहते हैं। जिन्हों सोचता है कि हाँ, उनमें से एक मेरा दोस्त है। मिनसुक कहती है कि हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो और तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो आदमी जिन्ही के पीछे था। जिन्हों कहता है कि बट मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मिनसुक कहती है कि मुझे पता है कि तुम जिन्ही को पसंद करते हो, बट तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिन्हों जब बाहर प्रोडक्ट बांट रहा था तो वो वही हेयर क्लिप वाली लड़की को देखता है जिसे उसने उस आदमी के फ्यूचर में देखा था। फिर वो जल्दी से स्टोर आता है और जिन्ही के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जिन्ही किसी से मिलने पार्क गई है। जिन्हों समझ जाता है कि उसने जिस लड़की को देखा था वो जिन्ही थी। जिन्हों ये सुन वहाँ से जल्दी से भागकर पार्क जाने लगता है। फिर वो रास्ते में जिन्ही को कॉल कर पूछता है कि तुम किस पार्क में हो। जिन्ही कहती है कि मैं स्टेयर पर खड़ी हूँ। ये सुन जिन्हों उसे वहाँ से जल्दी उतरने को बोलता है, बट कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो जिन्हों तुरंत पुलिस को कॉल करता है। फिर हम देखते हैं कि वही सस्पिशियस आदमी आकर जिन्ही पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर जिन्हों भी आकर उसे बचाता है। तभी वो आदमी जिन्हों को एक पंच मार उसे नीचे गिरा देता है और चाकू निकाल लेता है। जिन्ही ये देख जिन्हों के पास आती है और उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर पुलिस सायरन की आवाज़ सुन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है एंड सडनली जिन्ही का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पहुँचता है। जिन्ही अपने बॉयफ्रेंड को देख पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो उस आदमी के पीछे जाता है। जिन्ही जिन्हों के बारे में परेशान होती है तो
जिन्हों कहता है कि तुम्हें किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन्ही रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। तो जिन्हों उसे हग करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। अगले सीन में जिन्ही और उसका बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में होते हैं। जिन्ही पूछती है कि तुम वहाँ अचानक कैसे आ गए। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि मैं स्टोर गया था तो मुझे वहाँ पता चला कि तुम कहाँ हो। तभी जिन्हों को एग्जामिन कर बाहर लेकर आते हैं तो जिन्ही भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार करता रहता है। जिन्ही उसे सॉरी बोलती है तो जिन्हों कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट तुम्हें सॉरी इस बात पे होना चाहिए क्योंकि तुमने रोकर मुझे एम्बैरेस किया है। फिर वो उसके हाथ की चोट देखकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। जिन्ही हाँ बोलती है तभी वहाँ पर जिन्ही का बॉयफ्रेंड आ जाता है और जिन्हों को जिन्ही की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो जिन्ही को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिन्हों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कैफे आता है तो ओयोंग कहता है कि मेरी एंजल अब सेव है तो तुम्हें उस स्टोर पर जॉब करने की जरूरत नहीं है। जिन्हों कहता है कि पर मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। ओयोंग कहता है कि तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कब से हो गए, क्या तुम्हें भी मेरी एंजल से प्यार व्यार तो नहीं हो गया। यह सुन जिन्हों के गले में खाना अटक जाता है। जिन्हों बोलता है तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। जिन्हों स्टोर आता है तो बॉस से काम पर न आने के लिए सॉरी बोलता है। बॉस कहती है हमें जिन्ही ने सब बताया कि क्या हुआ था और वो तुम्हें सुपर हीरो कह रही थी। ये सुनकर जिन्हों बहुत खुश हो जाता है। जिन्हों बॉस से पूछता है कि आप लोग कहीं जा रही हैं। बॉस कहती कि आज मॉडल जेसिका आने वाली है और हम लोग उसके साइनिंग इवेंट के लिए जा रहे हैं। तभी बॉस जिन्हों को हेल्प करने अंदर ले जाती है। जिन्हों के जाने के बाद मिनसुक जिन्ही से पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो, क्योंकि जिस तरह से तुम उसे देख रही हो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो। जिन्ही मानने से साफ मना कर देती है। इधर सभी लोग इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि जेसिका गायब हो गई है। जेसिका का मैनेजर बॉस को बताता है कि हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था और वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। ये सुनकर जिन्हों मैनेजर के साथ उसे ढूंढने जाता है। तभी जिन्हों मैनेजर का हाथ पकड़ता है और वो देखता है कि जेसिका अनजान जगह होने की वजह से खो गई है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। फिर जिन्हों और उसका मैनेजर जेसिका को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचते हैं और जेसिका को ढूंढ लेते हैं। जेसिका के मिलने के बाद इवेंट स्टार्ट होता है। तभी मिनसुक जिन्ही से कहती है कि जिन्हों को देखो वो जेसिका को कैसे घूर रहा है और कितना खुश नजर आ रहा है। जिन्ही ये देखकर जेलस फील करती है। इवेंट खत्म होने के बाद जेसिका जिन्हों को थैंक यू बोलती है उसे ढूंढने के लिए। तभी जिन्हों जेसिका को बताता है कि उसका मैनेजर उसे बहुत पसंद करता है। ये सुन जेसिका बहुत खुश हो जाती है और जाते हुए थैंक यू बोल जिन्हों को किस करती है। ये देखकर जिन्ही एक बार फिर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। जेसिका के जाने के बाद सभी जिन्हों को टीस करके जाने लगते हैं। तभी जिन्हों जिन्ही को रोक कर सारी बात एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच। जेसिका ने सिर्फ मुझे थैंक यू किस किया था। जिन्ही कहती है तो क्या हुआ, तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद बेचारा जिन्हों बहुत सैड हो जाता है। अगले सीन में मिनसुक जिन्ही को बताती है कि जिन्हों ने जॉब छोड़ दिया है। तो जिन्ही भागकर जिन्हों को पागलों की तरह ढूंढने लगती है पर वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उदास हो जाती है। फिर हम जिन्ही को स्टोर पर देखते हैं जो काफी उदास नजर आती है। तभी वहाँ पर जेसिका आकर जिन्हों के बारे में पूछती है। जिन्ही बताती है कि उसने रिजाइन कर दिया है। जेसिका जिन्ही से कहती है कि क्या तुम जिन्हों को पसंद करती हो। जिन्ही मना करती है तो जेसिका कहती है कि बट वो तुम्हें पसंद करता है क्योंकि इवेंट वाले दिन उसने मुझे कुछ ऐसी बात कही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। इन लोगों के जाने के बाद जिन्ही जिन्हों को कॉल करने वाली होती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो बताता है कि वो कल नहीं आ पाएगा और उसे सॉरी बोलकर कॉल कट कर देता है, जिससे जिन्ही एक बार फिर से सैड हो जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए फिर मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।